और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीरम हमले के 7 साल पूरे होने की। तो जीरम नक्सल हमले को आज 7 साल पूरे हो गए हैं। पूरे प्रदेश में पहली बार जीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया और इस अवसर पर शहीद कांग्रेस के नेताओं को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज का दिन युगों युगों तक नहीं भूला जा सकता। सीएम ने कहा कि हमारे नेताओं के ना होने का एहसास तो हम सभी कांग्रेसजनों को हर पल हर क्षण होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर उनकी दूरदर्शिता भी हमें प्रतिदिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सीएम ने कहा कि जीरम घटना की जांच अभी भी अधूरी है, सत्य सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीरम षड्यंत्र की कोई जांच नहीं हुई। एनआईए ने घटनास्थल में मौजूद लोगों का बयान नहीं लिया और ना ही पकड़े गए नक्सली का बयान लिया। सीएम ने कहा कि मामले की सत्यता के लिए हमारी कोशिश जारी है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को खत्म करने राजनीतिक षड्यंत्र रची गई थी, हमें आज भी न्याय नहीं मिला है। इस पर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि अगर कांग्रेस के पास सबूत है तो जांच एजेंसी को क्यों नहीं सौंप रहे। जो षड्यंत्र हुआ है उसके बारे में कोई जांच नहीं हुई। जो नक्सली पकड़े गए हैं, एनआईए कोर्ट ने जो आदेश दिया, गुरसाह सेंडी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया उसका बयान लिया जाए, वो भी नहीं लिया गया है। और जो लोग उस घटना स्थल में थे उनसे भी बयान नहीं लिया गया। इस मामले में जांच पूरी हो, सबका बयान हो, षड्यंत्र उजागर हो और इसके लिए बहुत जिम्मेदार है वो तथ्य सामने आना चाहिए। जीरम घाटी घटना घटी, वे साजिश थी। उस साजिश का पर्दा जो भी नहीं उठाया और साजिश करता आज भी बेनकाब नहीं हुए हैं, तो हम लगातार मांग करते रहे और हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल साहब की सरकार एसआईटी के माध्यम से दोषियों तक पहुंचेगी। आपके पास में प्रमाण है, आपके पास में सरकार है। वो सरकार अगर मान लीजिए कोई कदम उठाती है तो मैं नहीं समझता केंद्र सरकार इसके अंदर कोई हस्तक्षेप कर सकती है। जब कोई चीज़ें प्रमाणित होती है तो उसमें केंद्र सरकार भी को क्या दिक्कत है। तो राज्य सरकार को अगर उसको वास्तव में जांच कराना, ईमानदार जांच करवाना, तो ईमानदार प्रयास करना चाहिए। लेकिन राजनीति लगातार बरकरार है। जब हमला हुआ उस वक्त से शुरू हुई राजनीति अब भी जारी है। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार इस खबर पर हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस वक्त आज से 7 साल पहले जब यह हमला हुआ उसके बाद से जो राजनीति शुरू हुई है, जो बयानबाजी का दौर चला है, आज भी जारी है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली है क्योंकि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम पर अगर एक नजर डाला जाए, राजनीति पर अगर नजर डाला जाए, तो लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि अगर आपके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है तो आप जांच एजेंसी के सामने पेश करें, और अब कांग्रेस अब भी आरोप ही लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, यहाँ पे आज पहली बार जो है पूरे छत्तीसगढ़ में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में, जिला मुख्यालयों में, कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में, सभी जगहों पर पहली बार जो है दिवंगतों के सम्मान और जो है आज उनको नमन करते हुए ये दिवस मनाया गया और आने वाले दिनों में भी इसी तारीख को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका निर्देश दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 7 साल बीत जाने के बाद
भी अब तक कोई जो है बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है और जो इनके जिम्मेदार लोग हैं उन पर अब तक कोई उन्हें सजा नहीं मिली है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है हर समय जो है भाजपा और कांग्रेस के जो नेता है, उच्च शीर्ष नेता हैं, वो आमने सामने रहते हैं। कांग्रेस की मांग लगातार बनी है कि जब से छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले की जांच के लिए जो है एसआईटी गठित की और इस एसआईटी जो है जब गठित की गई तब जो एनआईए ने जब 2013 में जब घटना के समय जांच की गई थी उसकी पूरी जांच प्रतिवेदन मांगी, लेकिन एनआईए ने जो है अपनी जांच जो है एसआईटी को देने से मना कर दिया। इसके बाद से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे में जो एसआईटी भी बनाई गई है वो एसआईटी भी अब तक कोई काम नहीं कर पाई है। तो ऐसे में जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, जो शहीद हुए लोग हैं और छत्तीसगढ़ के जो जनता है वो भी चाहती है कि इस पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं जिसके कारण एक घटना घटी है वो सामने आना चाहिए। ये अगर जो है कांग्रेस हर समय ये आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश थी और ये आरोप जो है कई 2013 के बाद से लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना होता है कि भाई 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गृह मंत्री ने पूरी जांच कराई लेकिन उस पर भी कोई फाइंडिंग नहीं हुआ। इस पर यह कहना तो साफ तौर पर समझ में आता है कि दोनों के बीच जो है इस मुद्दे को लेकर जो है बयानबाजी जारी है, लेकिन अब तक कोई ऐसी फाइंडिंग जो है या नहीं मिल पाई है जिससे संबंधित लोगों को जो है सजा दिलाई जा सके। जी, और वर्तमान परिस्थिति की बात करें सौरभ, क्योंकि अब एनआईए के पास तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो एसआईटी चाहती है, लेकिन अभी तक एसआईटी ने वो तमाम जो सबूत हैं, वो तमाम जो बातें, जो कागजात हैं वो पेश एसआईटी को नहीं सौंपे हैं। ऐसे में अब कोर्ट का रुख किया है, आगे क्या कुछ संभव है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार तो लगातार ये प्रयास कर रही है और जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान भी आज आया, उन्होंने जब पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई हम सत्यता तक जाना चाहते हैं और ये सत्यता और न्याय तभी होगा जब इसकी पूरी जांच हो जाए। उन्होंने एनआईए के जांच को जो है अधूरी जांच बताया है क्योंकि जो बिंदु, जो षड्यंत्र की बात कही जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, उन बातों को शामिल नहीं किया गया है। ये आरोप जो है कांग्रेस लगातार लगाती रही है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी यही कहा है कि जो षड्यंत्र की जो बिंदु जो पहले हमने जो उस समय जब बोल रहे थे उस पर कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने साफ तौर पर जो है एनआईए के जांच को अधूरी जांच बताया है और जो एसआईटी गठित की गई है तब उन्होंने जब इस पर मेरा ये सवाल था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, तो भूपेश बघेल ने कहा कि तकनीकी वजहों से जो है अभी सौरभ आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहन मरकाम जी, आपका स्वागत है IBS24 में। आज बेहद ही दुखद क्षण, क्योंकि 25 मई 2013 की घटना जिसे आज सब याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये घटना एक बदनुमा दाग छत्तीसगढ़ के चेहरे पर लगा है। क्या लगता है, क्या 7 सालों में जिस मांग को लेकर आप चल रहे थे, क्योंकि अब सरकार भी आपकी है, क्या उस दिशा में आप बढ़ रहे हैं? जांच करवाने की बात आपकी पार्टी ने कही थी। 25 मई झीरम घाटी घटना, हमारे शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेता हमारे शहीद हो गए थे। आज 7वीं बरसी है, मगर आज भी जो पीड़ित परिवार हैं, हम कांग्रेस जनों को न्याय नहीं मिला है। लगातार हमने सीबीआई की मांग करती रही है। तो छत्तीसगढ़ में सरकार आने के बाद हमने एसआईटी गठन करके जांच करने का प्रयास किया, मगर केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार जो एनआईए से जांच रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की एसआईटी को नहीं दे रही। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि हमने शुरू से कह रहे थे इस घटना में बहुत बड़ी साजिश है जिससे हमारे नेताओं की हत्या हुई है। उसके साथ साथ जो सुरक्षा, शहीद महेंद्र कर्मा जी, जेट प्लस सुरक्षा था, शहीद नंद कुमार पटेल जी, पंडित विद्याधर शुक्ल जैसे नेताओं को सुरक्षा न देकर कहीं न कहीं साजिश के तहत हमारे नेताओं की हत्या करवाई गई है।
बिल्कुल, आप लोग हमेशा से सुरक्षा में चूक की बात कहते रहे जब से घटना हुई है मोहन मरकाम जी, लेकिन एक कुछ बातें, कुछ बिंदु जो बीजेपी हमेशा कहती रही इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, वो ये कि यूपीए की सरकार थी केंद्र में 2013 में, और साथ ही ये भी कि प्रत्यक्ष प्रमाण अगर पार्टी के पास, कांग्रेसियों के पास है तो वो सबूत पेश करे जांच एजेंसी को। देखिए, एनआईए ने जो जांच किया उस समय यूपीए की सरकार थी। 2013 तक 14 में हमारी सरकार चली गई तो जांच भी बहुत कम समय मिला जांच करने का। उसके साथ साथ जो जांच के बिंदु थे उसमें साजिश और अन्य बिंदुओं पर नहीं लिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमें जो शंका है वो शंका क्योंकि किसी वे पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत हमारे नेताओं को हत्या की गई। क्योंकि जब परिवर्तन यात्रा अंबिकापुर से निकली थी तो हमें लगने लगा था कि यहाँ की जनता परिवर्तन यात्रा को सराखों पर बिठा रही थी, इसलिए लोगों को लग रहा था कि सत्ता परिवर्तन होगा। इसलिए इस ढंग से बस्तर में जाने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। कहीं न कहीं ये जो सरकारों की जो हम कह सकते हैं सुरक्षा देते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। बिल्कुल, और आपकी सरकार आने के बाद अब आप लोगों ने जिस तरीके से घोषणा पत्र में भी इस बात की घोषणा की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, एसआईटी का गठन आप लोगों ने फिलहाल किया है, आगे क्या प्रक्रिया, क्योंकि एनआईए ने तमाम जो दस्तावेज इससे संबंधित है वो सौंपने से मना कर दिया है। देखिए, हम सभी विकल्पों पर हमारी सरकार विचार कर रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर है और इस मामले को जो अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाना चाहते हैं, जो पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना चाहते हैं, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि आज भी वो घटना याद करके हम सब लोग सिरक जाते हैं। आज हम कहीं ना कहीं हम लोग मतलब बहुत दुखी मन से आज श्रद्धांजलि हमने हमारे नेताओं को दिया है। बिल्कुल, और वाकई में इस घटना को लेकर ना केवल कांग्रेस जन है बल्कि देश में एक शोक की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी के वो शहीद हुए। मोहन मरकाम जी, अभी इस पूरे केस को लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? फिलहाल आप कोर्ट जा चुके हैं, आगे किस बात का इंतजार, कब तक क्या कोर्ट डिसीजन दे सकता है, उसके बाद का क्या अगला कदम होगा आप लोग का? देखिए, यह विश्व के एक अलग तरह की यह घटना थी जिसके कारण देश ही नहीं विश्व के लोग भी स्तब्ध रह गए थे। इसलिए हमारी सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है ताकि न्याय मिल सके। क्योंकि समय बीतता जा रहा है तो जो पीड़ित परिवार के साथ साथ हम कांग्रेस जनों भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कल हम इस जो दुखद घटना के न्याय मिले, हम सबकी मतलब दिलो इच्छा है। मोहन मरकाम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रायपुर सांसद सुनील सोनी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है IBS 24 में। एक ऐसी घटना जिसने छत्तीसगढ़ का नाम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक बदनुमा दाग के तौर पर देखा जाए, नक्सल हमले की ये घटना, लेकिन लगातार इस घटना के बाद से राजनीति जारी रही। कांग्रेस ने आरोप लगाया सुरक्षा में चूक और तमाम ऐसी बातें जो कांग्रेस ने तत्कालीन सरकार पर लगाए, आरोप लगाए, लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार थी। एक बार फिर वही बात सामने आई, राजनीतिक षड्यंत्र आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप सबूत की मांग करते रहे? देखिए, झीरम घाटी जो घटना है जी, वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विफल घटना थी। बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी का जो है पूरा का पूरा एक लेयर जो है उसके शिकार हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। वास्तव में दुखद घटना थी, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। और उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, एनआईए से जांच का आदेश दिया था, मनमोहन सिंह जी रायपुर आए थे, राहुल जी आए थे, सोनिया जी आए थे, उस समय के गृह मंत्री आए थे, तो सारे लोग आए थे और उसके बाद 13 महीने का समय उनके हाथ में था। अब क्या हुआ उस समय एनआईए में, क्या जांच पाया, तो ये तो वही बता पाएंगे, केंद्र का मामला है। लेकिन इस दौरान मैंने देखा, जब एक दिन मैं विधानसभा के अध्यक्ष की दीर्घा में बैठा था जी, उस समय में भूपेश बघेल जी ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस दरमियान अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक सदन में बात किया था कि मेरे जेब में पड़ा प्रूफ जो है प्रमाण,
रमन सिंह जी ने बताया आपको जेल में पढ़ा दीजिए, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। बोले विश्वास नहीं है फिर हम सत्ता में आने वाले हैं। ये सारी घटनाएं बातचीत हुई। आज आप सरकार में जी, बड़े बहुमत के साथ सरकार में आपके पास में कोई प्रमाण है, वो प्रमाण के आधार पे आपको लगता है कि हमको केंद्र से बात करना चाहिए, जी। निश्चित तौर पे करना चाहिए। सुनील सोनी जी, सरकार 100% आपको सहयोग करेगी। ये घटना कोई मामूली घटना नहीं थी जी, ये देश में बहुत बड़ी घटना हुई है कि एक राजनीतिक दल के बड़े बड़े नामी नेता लोग उसके अंदर में शहीद हुए। तो इसको बातचीत करके और ईमानदार रूप से हम तय करें कि हमको ईमानदारी से जांच करवाना। तो इसके अंदर अगर ईमानदारी होगी, चलिए सब तो समाहित होगा तो उससे चलिए आपका ये मानना है कि बार बार सबूत की जब मांग कर रहे हैं तो सबूत है बोल रहे हैं तो सबूत पेश किया जाना चाहिए जांच एजेंसी को। संतोष पांडे सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है IBS24 में। आज 7 साल झीरम हमले के पूरे हुए और लगातार वही बात जो पहले साल में शुरू हुई थी, जो घटनाक्रम के थोड़े दिन बाद से शुरू हो गई थी, राजनीतिक बयानबाजी के कांग्रेस ने आरोप लगाया, सुरक्षा में चूक, तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे आरोप, लेकिन लगातार आप लोग सबूत पेश करने की मांग करते रहे। आज भी सीएम भूपेश बघेल ने ऐसा ही कहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? इसमें पहले तो घटना बड़ी दुखद जी, सबको छत्तीसगढ़ के लिए शॉक लगने वाला रहा जी, और इसमें बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। माननीय भूपेश बघेल जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस प्रकार से बात करती है, अरे भाई उस समय आपकी सरकार थी, सीबीआई से आपने मना किया है अभी आने के लिए। सीबीआई को छत्तीसगढ़ में हम प्रवेश नहीं देंगे, एनआईए को आपने आने दिया, आपके पास रहा है, आपके पास आईबी है, आपके पास शासन है, सब कुछ सब प्रकार से आप जांच करके फैसला क्यों नहीं देते? और ये षड्यंत्र किसका है आप ही बताओ, भ्रमित करने की कोशिश ना करें। हम सब ने देखा है लेकिन संतोष पांडे जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एसआईटी के गठन होने के बाद भी एनआईए सबूत पेश नहीं कर रही है। हमारे साथ मोहन मरकाम जी भी लगातार फोन लाइन पर बने हुए। मोहन जी, जी आप बोलिए। मोहन जी, देखिए, जो भी चश्मदीद गवाह थे, चाहे पूर्व नेता मोह सांसद जी, डॉक्टर श्री नारायण द्विवेदी, डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर, इनको गवाह के तौर पर एनआईए ना बुलाए ना कुछ किया। जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए तो उनको भी नहीं बुलाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं जो जिन पहलुओं से षड्यंत्रकारियों को पता चलता उनसे ना बुलाकर कहीं ना कहीं इसमें छुपाया गया। हम तो वही शुरू से कहते रहे हैं कि जो चश्मदीद गवाह है, जो जानकार लोग हैं, उनसे ना पूछकर जो जांच एजेंसियां गुमराह करने का प्रयास किया। संतोष पांडे जी, आखिर क्या है इस घटना में कि आप लोग छुपाने की कोशिश करें, बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है? इसमें बड़ा माननीय मरकाम जी से मैं पूछना चाहूंगा, यदि पूरी छत्तीसगढ़ ने, मरकाम जी आपने भी वो दृश्य देखा होगा जिसमें हॉस्पिटल के अंदर कवासी लकमा से माननीय चौबे जी, एक्साइज मिनिस्टर से माननीय कृषि मंत्री आज के वर्तमान सिंचाई मंत्री जी पूछते हैं कि लकमा बता करके उनके गाल को पुचकारते हुए आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि वास्तव में षड्यंत्रकारी कौन है, ये जानती भी है, किंतु एक बार स्पष्ट तो करें आप, इसमें हाथ किनका था, मारने वाले कौन थे? आप खुल करके बोले, खुल करके जांच करें, यही तो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। जी मोहन मरकाम जी, मरकाम जी आप बताओ। पांडे जी, सरकार आपकी थी, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने सुरक्षा नहीं दिया, जबकि Z+ आपने मना किया, आपने मना किया, आपने मना किया, अठारह तक आपकी थी, तो षड्यंत्रकारियों को आपने उजागर क्यों नहीं किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी सरकार उसमें मिली हुई थी, इसी कारण आप है ना 5 साल बाद सीबीआई को आपने मना किया है यहाँ आने के लिए। सरकार आप 2013 से 2018 तक है कि हम करेंगे, विधानसभा लगता है उनको राज्य सरकार है कि संविधान चाहे लागू करना पड़ेगा, आप भ्रमित ना करें। छत्तीसगढ़ की जनता कहीं न कहीं पिछली सरकार जो भी हो षड्यंत्र किया था। हाँ मरकाम जी,
जनता चाहती है कि आपकी सरकार है, आप कुछ करें, आप इसको अब सब किससे पर्दा हटा दें और जनता जाने कि वास्तव में इसका दोषी कौन है, हत्यारा कौन है। एक बार आप लेकिन बताएं संतोष पांडे इसको। जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर एनआईए को अगर एसआईटी को सहयोग नहीं मिलेगा एनआईए का, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि इन्होंने एसआईटी को सब प्रकार से सहयोग की जा रही है, कहीं किसी प्रकार की असहयोग की बात नहीं है। देखिए पांडे जी, जब हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सीबीआई जांच की मांग की तो केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, एसआईटी गठन करके हम जांच करना चाहते हैं, केंद्र सरकार फिर दोबारा सहयोग क्यों नहीं करे? हमारा प्रश्न तो वही है ना, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार रोड़े अटका रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भ्रमित कर रही है। ये केरल की दिशा में, ये पश्चिम बंगाल की दिशा में, ये दूसरी दिशा में जा रही है। मेरा निवेदन है, आप मरकाम जी, आप इसके अध्यक्ष हैं, आप इसको सही दिशा पे लाए, आपका दायित्व बनता है, आपका नाम होगा, आप ये सब भ्रम को दूर करवाएं। जांच करके दोषियों को सजा दिलाना चाहती है हम, हमारी सरकार इससे गंभीर है। चलिए संतोष पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहन मरकाम जी हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अमरजीत भगत हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत भगत जी, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन 7 साल बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या वास्तव में इस जांच में जो तथ्य सामने आने थे वाकई में सामने नहीं आए? देखिए, झीरम घाटी की घटना को आज 7 साल पूरे हुए जी। आज हम लोग सब नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी लोगों की आंखें देख रही है कि आखिर अभी तक उनको न्याय क्यों नहीं मिला जी। यह पहला घटना हिंदुस्तान में है कि जहां प्रथम पंक्ति के हमारे इतने नेता एक साथ शहीद हुए जी। और किसी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ एक घटना नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ। और हमने प्रथम पंक्ति के तमाम उन नेताओं को, जो महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल सहित हम दर्जनों नेताओं को हमने खोया है। सरकार आने से पूर्व हम लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार से बार बार मांग करते रहे, लेकिन सरकार ने केवल इसको गोल गोल जवाब देते रहे। सरकार में आने के बाद हम इसमें जांच करने के लिए एसआईटी भी गठन किए जी, परंतु भारत सरकार ने एनआईए के माध्यम से जांच कराने के लिए अपनी बात पे अड़ी रही। इतने दिनों तक तो ना तो एनआईए ने किसी नतीजे तक पहुंचा जी, और ना ही छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सीबीआई से जांच कराने की मांग की जाती रही, उस पर कोई अमल हुआ। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा नीति क्यों? चलिए, तो या तो आप जांच करें, किसी परिणाम तक, किसी तय तक पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और आप अगर नहीं करते हैं तो राज्य सरकार चिट्ठी कई बार लिखी जो फाइल हमको वापस दे दें, परंतु आज तक सेंट्रल ने ना तो हमको फाइल वापस किया और ना ही जांच करने के लिए फ्री हैंड दिया। ऐसी स्थिति में चूंकि फेडरल सिस्टम में हम सब बंधे रहते हैं जी, और केंद्र के कोई भी आदेश का हम ओवरलेप नहीं कर सकते, उससे बाहर नहीं जा सकते। ऐसे तमाम परिस्थिति में केंद्र की जवाबदारी बनती है। चलिए, एक बार फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि 7 साल बाद यदि आपकी सरकार प्रदेश में है तो उम्मीद करते हैं जो तथ्य सामने आने चाहिए। आम जन को भी इंतजार है कि अगर वाकई इसमें कुछ तथ्य हैं जो सामने नहीं आए, वो लोगों के सामने आने ही चाहिए। मंत्री जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष पांडे जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।